स्वर्ज किया है, हुनर हज़ारों हैं ज़माने को दिखाने का वक्त आ गया। हुनर हज़ारों हैं ज़माने को दिखाने का वक्त आ गया और बहुत सीख चुके, अब सिखाने का वक्त आ गया। जी हाँ, लास्ट वीडियो में हमने और आपने डिस्कस किया था कि आखिर लाइट क्या है, चीज़ों को हम कैसे इतनी आसानी से देख पाते हैं, चीज़ों को देखने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश कहाँ से जनरेट होती है, यानी कि प्रकाश के मुख्य स्रोत सोर्सेज ऑफ लाइट क्या हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स को कितने टाइप्स में बांटा गया है, प्रकाश के आधार पर यानी कि दिखने और प्रकाश पैदा करने के आधार पर कितने भागों में इसको बांटा गया है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। और साथ ही साथ हमने सीखा प्रकाश की बहुत सारी प्रॉपर्टी। उन्हीं कुछ प्रॉपर्टीज़ में से एक बेहद खास और बेहद ज़रूरी प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। आज के इस वीडियो लेक्चर में या यूँ कहें हमारे आपकी चर्चा में हम सीखने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है। और कुछ मज़ेदार एक्सपेरिमेंट भी आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल मास्टर ऑफ साइंस पे। आइए सीखते हैं फिर से कुछ नया। जी हाँ, आज की जो हमारी प्राइमरी यानी कि मेन जो टॉपिक है जिस पे हमारी आपकी चर्चा होगी, जो कुछ हम सीखने की कोशिश करेंगे वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन प्रकाश का परावर्तन सीखने से पहले प्रकाश की कुछ मूलभूत बातें, कुछ वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रकाश के बारे में हमको जानना ज़रूरी है। अब आप सोच रहे हैं सर प्रकाश तो समझ ही गए, हम ये भी समझिए कि प्रॉपर्टीज़ क्या है इसके पास क्या क्या गुण हैं, क्या क्या कलाएं दिखा सकता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, है ना, स्कैटरिंग, पोलराइजेशन, क्या ज़बरदस्त फिनोमिनन्स हैं। अब क्या बचा? जी हाँ, अभी भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स बचे हुए हैं जिस पे हमें आपको चर्चा करनी ज़रूरी है, ठीक है। ये टॉपिक्स जो हैं आपको आगे अभी वीडियो के बीच में या फिर इस चैप्टर के बीच में आपको काफ़ी मदद करेंगे। सबसे पहले हमको जो पढ़ना है, सबसे पहले हमें जो जानना है वो है रे। रे किसे कहते हैं? रे यानी कि रे को हिंदी में कहा जाता है किरण। क्या कहा जाता है? किरण। मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज अ रे। मैथमेटिक्स में भी आपने रे पढ़ा होगा, किरण पढ़ा होगा, लाइन पढ़ा होगा, लाइन सेगमेंट पढ़ा होगा, पॉइंट पढ़ा होगा। जिस किसी को भी इसका उत्तर पता है कि व्हाट इज रे यानी कि किरण क्या है, वो बेहद आसानी से कमेंट सेक्शन में अपना राय यानी कि अपना उत्तर छोड़ सकता है। जिसको नहीं पता है उसको मैं बताना चाहूँगा, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में किसी पॉइंट से, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर कोई ऐसा लाइन हो जिसका एक साइड क्या हो, फिक्स्ड हो, और दूसरे साइड वो क्या हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा हो, वो बढ़ता ही जाए, तो ऐसे लाइन सेगमेंट को हम रे कहते हैं, जिसका एक फिक्स्ड एंड है बट दूसरा एंड फिक्स नहीं है, वो इंक्रीज कर रहा है। ये मैथमेटिक्स के लैंग्वेज, गणित की भाषा में। अब हम सीखने की कोशिश करते हैं कि फिजिक्स यानी कि भौतिकी की भाषा में रे का मतलब क्या है, और खासकर प्रकाश के संदर्भ में, प्रकाश के बारे में रे हम किसे कहते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने और आपने बात किया था कि लाइट का एक प्रॉपर्टी है जिसमें बताया गया था कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। और दूसरी बात की गई थी कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमने पढ़ा था कि विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में लाइट चलती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि लाइट बिल्कुल सीधी और सरल रेखा में चलती है, ठीक है। यहीं से रे का यानी कि किरण का परिभाषा निकल के आता है कि द path of light, जो प्रकाश का जो रास्ता है, जो सीधी रास्ते में वो ट्रेवल कर रही है, तो प्रकाश का कोई पार्टिकुलर पार्टिकल, कोई कण जिस रास्ते से होकर जा रहा है, उस रास्ते को ही हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। उस रास्ते के डायरेक्शन को दिखाने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? रे या फिर किरण, ठीक है। सपोज कीजिए द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड लाइट रे।
ठीक है। प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है, यानी जिस पथ पर, जिस रास्ते पर वो चलती है, उस रास्ते को, जिस पथ पर गमन करती है उसे किरण कहते हैं। अब यहां से प्रश्न उठता है बड़ा छोटा सा, बड़ा बेसिक सा, सर किरण ही क्यों, लाइन सेगमेंट क्यों नहीं कह दें, रेखाखंड क्यों ना कह दें सर रेखाखंड ही क्यों, हम उसको सीधा सीधा लाइन क्यों ना बोले? तो इसका बहुत बेसिक सा आंसर है कि लाइट अपने आप तो इनफाइनाइटली कहीं से जनरेट नहीं हो रही होगी, लाइट को जनरेट करने वाला कोई सोर्स होगा, यानी लाइट कहीं से तो शुरू हो रही है, इसका मतलब एक एंड तो उसका फिक्स है। और किरण की प्रॉपर्टी यानी कि रे की प्रॉपर्टी मैथमेटिक्स में यही बोलती है कि रे का एक एंड जो है वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा, डिफिनिट होगा, पता होगा, निश्चित होगा कि हाँ यहाँ से शुरू हो रहा है, बट दूसरा एंड उसका कोई भी फिक्स नहीं है, इनफाइनाइट तक वो जाती है। सेम टू सेम लाइट, सपोज कीजिए कि आपके पास एक टॉर्च है, फिगर कुछ अच्छा ना बने तो माफ़ कीजिएगा, बट सपोज कीजिए कि आपके पास कुछ यहाँ पे एक टॉर्च, इस टॉर्च से शुरुआत तो होगी लाइट की, इसके पीछे से तो निकलेगा नहीं लाइट। टॉर्च को हमने ऑन किया, ऑन करते इसमें से प्रकाश की किरणें फैलनी शुरू हो गई। देखिए शब्द हमने क्या यूज़ किया, प्रकाश की किरणें, प्रकाश निकलना शुरू हुई। तो प्रकाश के कण जिस पथ पे गमन करते हुए, जिस भी पाथ को कवर करते हुए वो ट्रैवल कर रहे हैं, द पाथ इज कॉल्ड एज लाइट रे। अब तो क्लियर हो गया होगा, जिस भी रास्ते पे प्रकाश चल रही होगी वो कहा जाएगा लाइट रे। अभी आने वाले वीडियो में बीच में हम आपको दिखाएंगे कि लाइट रे दिखती कैसे है, हम इसको लाइट रे ही क्यों कह रहे हैं, ठीक है। सो इसको बोलते हैं लाइट रे, आप चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं, द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड लाइट रे, हाँ, या फिर द पाथ ऑन विच द लाइट ट्रेवल्स, इसको भी आप लिख सकते हैं, द पाथ ऑन विच लाइट ट्रेवल्स इज कॉल्ड लाइट रे, ठीक है। प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसे किरण कहते हैं। बड़ा बेसिक सा है डेफिनेशन, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अगर बताइए लाइट को ग्लो करें तो क्या सिर्फ एक ही किरण निकलेगी, सिर्फ एक ही पार्टिकुलर पार्टिकल या एक कण निकल के बाहर जाएगा क्या? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पार्टिकल ऑफ लाइट वो निकलेंगे, ठीक है। अभी हम पार्टिकल को लाइट को एज अ पार्टिकल ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि लाइट को एज अ वेव पढ़ने के लिए भी आपको थोड़ा सा और आगे जानना ज़रूरी होगा। जब आगे जाके आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मिलेगा कुछ लाइट के लिए, और एक मिलेगा डी ब्रॉगली ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। डी ब्रॉगली ने बताया था कि लाइट के पास दो नेचर है, इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी की थी कि जैसे हम बाहर और अंदर के लिए कपड़े अलग अलग रखते हैं, अपना बिहेवियर अलग रखते हैं, सेम टू सेम उसी तरीके से लाइट भी जब आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं लाइट को तो अलग नेचर शो करती है, और जब आप उसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो वो बिल्कुल अलग नेचर शो करती है, वो डुअल नेचर होता है। उसके बारे में बाद में कभी बात की जाएगी, ठीक है। फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि अगर टॉर्च को ऑन किया तो यहाँ से क्या एक ही लाइट रे निकलेगी? नहीं, ग्रुप ऑफ लाइट रेज निकलेगा, बहुत सारे, बहुत ही सारे बंडलों में निकलेंगे, है ना, समूह में निकलेंगे। तो उसी समूह को हम क्या कहेंगे, आइए देखते हैं क्या कहेंगे। अगला हमारा टॉपिक हो जाएगा इसमें लाइट बीम, लाइट बीम, लाइट बीम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, लाइट बीम। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है भैया? अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज, हिंदी में इसको कहते हैं प्रकाश पुंज, ठीक है। अब जाहिर सी बात, अगर एक किरण नहीं निकल रही है, मोर देन वन रे ऑफ लाइट है, यानी कि प्रकाश किरणों का समूह, उसे हम कहेंगे प्रकाश पुंज। वेरी इजी, द ग्रुप ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड अ लाइट बीम। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, काफ़ी अच्छे से आप सीख रहे हैं, और अगर आपका हमारा साथ अच्छे से रह गया तो 10वीं का तो साइंस बिल्कुल जहन में उतार लेंगे, बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कहा गया, द ग्रुप ऑफ लाइट रे, द ग्रुप ऑफ लाइट रेज, द ग्रुप ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड लाइट बीम। बड़ा सिंपल सा बात है, ठीक है, यानी प्रकाश के किरणों के समूह को लाइट बीम कहते हैं। क्या एक बार और बताने की जरूरत है क्या? जी हाँ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, प्रकाश किरणों के
समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, पुंज कहते हैं। बड़ा है सारा, बहुत ही आसान। सो हमने जान लिया कि लाइट रे क्या है। यहाँ पे सिर्फ रे नहीं लिखे, हम लोग लाइट रे लिख लेते हैं, LIGHT, लाइट रे, प्रकाश किरण, लाइट रे एंड लाइट बीम, प्रकाश किरण और प्रकाश पुंज। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ दूसरी चीज़ देखते हैं। जल्दी से नोट कीजिए। जी हाँ, सो लाइट बीम हम लोगों ने समझ लिया कि लाइट बीम क्या है। लाइट बीम भी 2-3 प्रकार का होता है। ठीक है, लाइट बीम भी जनरली 3 टाइप्स का होता है। लाइट बीम्स आर जनरली ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप का? 3 टाइप्स। अच्छा सर, लाइट बीम भी 3 प्रकार का होता है? बाप रे, कौन कौन सा? हमें तो लग रहा है कि ग्रुप्स बनेंगे तो एक ही जैसे सब बनेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइट बीम भी बनेगा 3 तरीके का। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। कैसे बच्चा? अगर आपका लाइट सोर्स जो भी है, चाहे वो सूरज हो चाहे कुछ भी हो, काफ़ी दूर हो और इससे निकलने वाली लाइट रेज काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करें, तो वो आगे जाते 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 उसकी सारी किरणें क्या हो जाती हैं? एक दूसरे के समांतर। क्या हो जाती हैं? एक दूसरे के समांतर। दैट मीन्स पैरेलल। क्या हो जाती हैं? पैरेलल। तो इस प्रकार के लाइट रेज के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भाई? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट या पैरेलल लाइट बीम। सो पहला टाइप क्या हो गया? पहला टाइप हो गया पैरेलल लाइट बीम। पैरेलल लाइट बीम, आइए लिख लेते हैं पैरेलल लाइट बीम। सबसे पहला हो गया पैरेलल लाइट बीम, यानी समांतर प्रकाश होए पुंज। क्या जबरदस्त हिंदी के शब्द हैं, पुंज, है ना? कितना बढ़िया लग रहा है। समांतर प्रकाश पुंज या पैरेलल लाइट बीम कब होगा? जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हों, ऐसी किरणों के समूह को हम कहेंगे पैरेलल लाइट बीम या समांतर प्रकाश पुंज। When the light rays are parallel to each other, then the group of such light rays is called parallel light beam. When the light rays of any light beam are parallel to each other, then such beam of light is called as parallel light beam। ठीक, हिंदी में भी लिखना चाहे तो मैं बोल देता हूँ, प्लीज़ आप लिख लीजिए, बोर्ड पे जगह नहीं बची है, फिर से मिटाना पड़ेगा। सो आप लिख लीजिए, जब किसी प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हों, जब किसी प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हों, तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को समांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है। ठीक है, आइए दूसरा टाइप देख देते हैं, इसको मिटा लें और दूसरा टाइप भी देख लें जल्दी से। ठीक है, सो सिर्फ हम इतना मिटाते हैं डेफिनेशन और इधर पैरेलल को मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे समांतर को भी मिटा देते हैं, थोड़ा सा हमको चेंज करना है बस। दूसरा प्रकार है बच्चा कन्वर्जिंग लाइट बीम, यानी कि अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, कन्वर्जिंग, जब बहुत सारी प्रकाश किरणें
आके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल जाएं, यानी वो कन्वर्ज हो रही हैं, अभिसरित हो रही हैं, एकत्रित हो रही हैं। अभिसरित होने का मतलब इकट्ठा होना, एकत्रित होना, ठीक है। व्हेन लॉट्स ऑफ लाइट बीम, जी, व्हेन लॉट्स ऑफ लाइट बीम आर मीटिंग ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट, then these type of group of light rays are called converging light beam। यानी बहुत सारी प्रकाश किरणें बाहर से आएँ और किसी एक बिंदु पर आके मिल जाए। सो इस प्रकार की प्रकाश किरणों के समूह को, इस प्रकार के लाइट रेज के ग्रुप को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लाइट बीम, अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। सो इसके लिए डेफिनेशन लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, when the number of light rays are meeting on a particular point by traveling some distance, then the group of this type of light rays is called converging light beam, ठीक है। जब बहुत सारी प्रकाश किरणें आएँ और किसी एक बिंदु पर मिले। अभी सारी मतलब इकट्ठा होना, जुट जाना, एकत्रित हो जाना, ठीक है, कलेक्ट होना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। और एक होता है डाइवर्जिंग। क्या होता है? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग वो होता है डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग लाइट बीम, इसको बोलते हैं अपसारी, अपसारी प्रकाश पुंज, प्रकाश किरण पुंज बोल लीजिए, प्रकाश पुंज बोल लीजिए, ठीक है। इसी का जस्ट अपोजिट अगर हम देखें कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से बहुत सारी लाइट बीम्स फैल जाएं, अपसारी होने का मतलब, डाइवर्ज होने का मतलब फैल जाना, ठीक है, बिखर जाना। तो किसी एक सोर्स ऑफ लाइट से बहुत सारी लाइट बीम अगर बिखर जाएं, दूर दूर हट जाएं, दूर दूर हट जाएं, इसका मतलब इस टाइप का जो लाइट बीम का, लाइट रेज का जो ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लाइट बीम। समझ आ रही बात? अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। सो अगर बहुत सारी लाइट के रेज किसी पर्टिकुलर पॉइंट से निकल के बाहर की तरफ जा रही हैं, किसी एक बिंदु से निकलकर बाहर फैल रही हैं, तो ऐसे प्रकाश किरणों के समूह को हम कहेंगे डाइवर्जिंग लाइट बीम, ठीक है। सो ये बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थी लाइट के बारे में, जो पिछले हमारे चर्चा में, पिछले हमारे डिस्कशन में छूट गया था, इसको हमने कवर कर लिया। अब बात करते हैं प्रकाश की एक बेहतरीन प्रॉपर्टी की, प्रकाश की एक बेहतरीन प्रॉपर्टी की। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने और आपने चर्चा की, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। देखिए यहीं से सब कुछ निकल के आ रहा है, सिर्फ एक सेंटेंस से बड़ी सारी प्रॉपर्टीज और बड़ी सारी फेनोमेनन्स क्लियर हो जा रही है, सिर्फ एक सेंटेंस से, दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। तो प्रश्न उठता है कि जब प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है और हमारे इस हाथ का छाया पीछे बन रहा है, ठीक है, एक क्या बन रहा है, शैडो पीछे बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि लाइट रे जो वहां से आ रही है वो मेरे हाथ से टक्कर खा रही है और टक्कर खा जा रही है, ये इसको क्रॉस करके उस तरफ नहीं आ पा रही है, इसलिए यहाँ पे अंधेरा हो जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो लाइट यहाँ पे आ रही है वो स्ट्रेट लाइन में आ रही है। तो सवाल ये उठता है बच्चा, सवाल ये उठता है मेरे दोस्त, कि जो लाइट बीम है या लाइट रे है मेरे हाथ से टक्कर खाने के बाद किधर जा रही है, कहाँ जा रही है? क्या मेरे हाथ के अंदर समा जा रही है, या वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, या यहाँ पे कुछ देर रुक रही है, फिर जब मैं लाइट बंद करूँगा बाद में निकलेगी? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि अगर लाइट रे यहाँ पे टक्कर खाए और फिर लाइट में बंद कर दूँ और कुछ देर रुकी रहे और फिर जाके उजाला कर दे? ऐसा है पॉसिबल? अगर ऐसा पॉसिबल होता तो आदमी क्या करता, प्रकाश को कैद करने लगता इसी तरीके से, बिना किसी एनर्जी के। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब वहाँ से अगर आया, वहाँ से कोई लाइट बीम कुछ इस प्रकार से आई, तो यहाँ से टक्कर खाने के बाद किधर न किधर तो गई होगी, चाहे इधर निकल गई होगी, चाहे ऊपर निकल गई होगी, चाहे नीचे चली होगी, चाहे वापस चली होगी, किधर भी तो गई होगी, ठीक है, किधर न किधर तो गई होगी। और इसी घटना को किसी भी सतह से प्रकाश किरण के टकरा के किसी दिशा में जाने वाली जो घटना है, इसको बताता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन, ठीक है, परावर्तन का मतलब रास्ते को परिवर्तित कर लेना। परावर्तन का मतलब क्या? पथ का परिवर्तन। जो पथ आ रही थी इस पे टक्कर खाई और टक्कर खा के चली गई, यानी रास्ता बदल लिया, और इस रास्ते के बदलाव को हम कहते हैं परावर्तन प्रकाश का, या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो आइए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? क्या बात है?
बड़ा मज़ेदार सा ये डेफिनेशन, शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा। व्हेन लाइट रे, जब प्रकाश की किरण फॉल्स ऑन एनी प्लेन पॉलिश्ड सरफेस, देखिए इस चीज़ को मैं रेड से अंडरलाइन करता हूँ, आगे देखिएगा अभी इसका बड़ा बात होगा बड़ा ही क्लियरली। प्लेन पॉलिश्ड सरफेस, प्लेन होना चाहिए, चिकना, ठीक है, समतल होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए आगे मैं बताऊंगा। सरफेस तो होना ही चाहिए कोई भी हो, ठीक है। प्लेन पॉलिश्ड सरफेस, जब प्रकाश किरण किसी प्लेन पॉलिश्ड सरफेस यानी कि चिकने समतल सतह पर गिरती है, फॉल्स यानी गिरती है, देन आफ्टर कोलिजन यानी गिरने के पश्चात उस सरफेस से, उस सतह से टकरा के, इट रिटर्न्स इन द सेम मीडियम, जिस माध्यम से वो आई थी, जिस भी माध्यम से प्रकाश किरण ट्रेवल करके आ रही थी, सेम मीडियम में वो वापस चली जाती है। दिस फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यह घटना, प्रकाश का यह चमत्कारिक गुण कि जहाँ से आई, किसी ने बीच में रोका, भैया रुको, कित जा रहे से, उनने रोका, उनने कहा भैया आप रोक रहे हो, मैं आपसे झगड़ा झंझट नहीं करूँगा, तुरंत वापस चले। इतना सीधा साधा सा हमारा लाइट है, लेकिन करता है कारनामे बड़े ही जबरदस्त, ठीक है। लाइट आया, बोर्ड ने कहा मैं उधर जाने नहीं दूंगा, उसने कहा ठीक है मैं चला जाता हूँ वापस, तो अपने रास्ते से फिर वापस चला गया। अभी हम और आपको जाने नहीं देंगे तो धक्का मार के या कुछ करके आगे निकल जाएंगे, हालांकि ये बैड मैनर है, ठीक है। तो लाइट रे क्या करती है, सीधे चलती है, कोई रास्ते में रुकावट आई तो रुकावट पे यानी कि उस सरफेस पे डिपेंड करता है कि वो सरफेस कैसा है। अगर वो सरफेस प्लेन और पॉलिश्ड है यानी समतल है और चिकना भी है, पॉलिश भी किया हुआ है, तो क्या होगी, वो उससे कोलिजन करने के बाद सेम टू सेम मीडियम में वापस लौट जाएगी, और इस घटना को हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। आइए देखिए, इसको थोड़ा हिंदी में भी लिख लें हमारे हिंदी साथियों के लिए जो हिंदी बोलना और लिखना पसंद करते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, व्हेन लाइट रे फॉल्स ऑन एनी प्लेन पॉलिश सरफेस then after collision it returns in the same medium, this phenomena is known as reflection of light। जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से होती हुई, ठीक है, किसी माध्यम से हुई चलते चलते पहुंची वहां पे, जैसे रास्ते में आई, देखिए प्लेन चिकना सा पॉलिश्ड बिल्कुल समतल सतह उससे मिला, उसने कहा भैया हम तो चिकने हैं और हमसे होके कोई जा नहीं सकता उस पार, तो आप ऐसा कीजिए कि तुरंत लौट जाइए। तो चुपचाप बिना कोई जवाब दिए प्रकाश पुनः उसी माध्यम में गाते हंसते नाचते हुए निकल जाती है, लौट जाती है, और इस सीधी सादी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। सो प्रकाश के परावर्तन का मैं एक फिगर यहाँ बना देता हूँ, और उसके बाद हम देखेंगे विजुअल्स, हम देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे हो रहा है, ठीक है, और फिर बात करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में, ठीक है। जल्दी से यहाँ पे मैं बना देता हूँ आपके लिए प्रकाश के परावर्तन का चित्र यानी कि फिगर, ठीक है। सपोज कीजिए ये कोई प्लेन पॉलिश देखिए, इधर पॉलिश दिखाने के लिए हमने ऐसे लाइन खींच दिया है, ठीक है। ये प्लेन पॉलिश्ड मीडियम, ये प्लेन पॉलिश्ड सरफेस है, यहाँ कोई और माध्यम है, इस पॉलिश्ड सरफेस के इधर कोई और माध्यम है, माध्यम एक यानी कि मीडियम 1, इधर कोई और मीडियम, थोड़ा इसको हम लाइन को और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और इसके इस साइड कोई और मीडियम, ये खुद भी एक मीडियम है, ये खुद भी एक माध्यम है, ये जो सतह है ये भी माध्यम है खुद का, ये माध्यम नंबर 2 है यानी कि मीडियम नंबर 2, ठीक है। और इसके इस पार हो सकता है कि कोई तीसरा माध्यम हो, लेकिन उसको हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से हमारे प्रकाश जी चल दिए, यहाँ से हमारे प्रकाश चल दिए, कोई सोर्स है, उधर सोर्स ऑफ लाइट है, वहाँ से प्रकाश की एक किरण टहलती टहलती सीधे 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 तीर के निशाने की तरह के इस पर टकराई। जैसे यहाँ इसकी मुलाकात हुई सरफेस से, इस प्लेन पॉलिश सरफेस से, इसने कहा ना आगे नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो इनने कहा चलो नहीं जाने दोगे तो भैया हम लौट जाएंगे, करना क्या हमको, आगे नहीं जाने दोगे तो हम लौट जाएंगे, क्योंकि हम तो बड़े सीधे साधे हैं। और ये वापस उसी माध्यम में, देखिए ये माध्यम था, इसके अंदर नहीं घुस पाई, ये हो सकता है थोड़ा मोटा हो, थिक हो, पर इसके अंदर नहीं घुस के इसके सतह के ऊपर से टक्कर खा के वापस चली गई, ठीक है। तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये जो आपकी किरण यानी कि रे इधर से आई, यहाँ से जो आई, इसको हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण। किरण क्यों बोला, क्योंकि इसका स्टार्ट पॉइंट है, टक्कर खाया उधर निकल गया, फिर देखिए यहाँ से स्टार्ट पॉइंट और उधर निकल गया, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे।
ये जिस पॉइंट पे गिरा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं परावर्तन बिंदु, ठीक है, या फिर दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं। चलो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि इसी पॉइंट पर लड़के रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या? इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी कि आपतन बिंदु। आओ और गिर जाओ, जिस जगह गिर जाओगे वही हो जाएगा आपतन बिंदु, ठीक। ये वाली जो लाइन गई टकराने के बाद वापस, ये कैसी लाइन है? रिफ्लेक्टेड रे। ये कैसा है? रिफ्लेक्ट हो चुकी है, रिफ्लेक्ट यानी कि रास्ता बदल चुकी है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, यानी कि परावर्तित किरण, ठीक है। ये आपतित किरण जो कि आई, इंसिडेंट हुई, ये परावर्तित जो कि गई और रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। जिस सतह से यानी कि जिस सरफेस से ये टकरा के गई है, इस सरफेस को बोलेंगे सरफेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे इसको, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यही वो सरफेस है जिसकी बात हो रही थी, प्लेन पॉलिश्ड सरफेस। यही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसको हम प्लेन पॉलिश्ड बोल के बता रहे थे कि कैसा होना चाहिए? चिकना और चमकदार होना चाहिए, चमकदार, चिकना और पॉलिश होना चाहिए, ठीक है। यही वो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और हिंदी में इसको बोलते हैं परावर्तक सतह, ठीक है, परावर्तक सतह। अगर हम इस बीचों बीच पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो इस परपेंडिकुलर का नाम होगा, क्या होगा? इंग्लिश में नॉर्मल और हिंदी में अभिलंब। इसके बारे में हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले आइए देखते हैं हमारे इस घटना का विजुअलाइजेशन आपके वीडियो में, ठीक है। आइए देखते हैं। जी हाँ, सो हम आ गए अपने प्रैक्टिकल बोर्ड पे। यहाँ पे देखिए विजुअल ऑफ लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन देखने के लिए, यानी कि प्रकाश के परावर्तन का विजुअल करने के लिए, हम प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है। जैसा कि हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस पे होता है? एक अपेक सरफेस पे, जो कि कैसा हो? चमकदार हो, ठीक है, बिल्कुल पॉलिश्ड हो, चमकदार हो और प्लेन सरफेस हो। तो उसके लिए हमने एक मिरर यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। ये मिरर हमारा प्लेन पॉलिश्ड सरफेस यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगा। यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में हमने पानी भर के रखा, ठीक है। ये पानी देख रहे हैं आप, ये पानी है, और लाइट रेज आपको क्लियरली दिख सके उसके लिए इसमें बहुत ही कम, थोड़ा सा एक चुटकी आटा का मिला दिया है। और ये हमारे पास है एक लेज़र लाइट। ये लेज़र लाइट क्या काम करेगी? आपको लाइट बीम दिखाने का काम करेगी, ठीक है। सो हम इसमें देखेंगे कैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, और लाइट के रिफ्लेक्शन को देखने के बाद हम सीखेंगे कुछ रिफ्लेक्शंस के लॉज। सो इसके लिए सबसे पहले मैं इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को आपके इस बॉक्स के अंदर कुछ इस तरह से फिट कर देता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से इसको फिट कर दिया जाता है। और अब लाइट का जो रे है उसको हम एक सिरे से इसमें कुछ इस तरीके से डालेंगे, ठीक है। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइट जो है, ये इंसिडेंट रे जो ये देखिए चेंज करने पे रिफ्लेक्टेड रे जो आपको दिख रहा है क्लियरली, वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि मिरर के ऊपर पड़ने के बाद एग्जैक्टली सेम एंगल में उस दीवार पे देखिए जहाँ से ये लाइट मेरी निकल रही है, देख रहे हैं ये जो लाइट हम हिला रहे हैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर रहे हैं इधर उधर, तो आप देखिए डिस्प्लेस करने पे जो रिफ्लेक्शन के बाद वाली जो लाइट है जो बॉक्स से उस वाले वाल पे गिर रही है, वो भी देखिए सेम डिस्प्लेसमेंट उस पर भी अपोजिट शो कर रहा है। मतलब डिस्प्लेसमेंट की जो लेंथ है वो सेम है बट साइड थोड़ा अपोजिट है। यहाँ से जो लाइट रे जा रही है देखिए रिफ्लेक्शन के बाद एग्जैक्टली सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्शन होके रिफ्रैक्टेड रे के रूप में उस दीवार पे जाके लग रही है, ठीक है। सो ये आप यहाँ से ध्यान से देख लीजिए। अगर हम ये इसकी थोड़ी सी इंटेंसिटी कम है क्योंकि ये जो बॉक्स रखा हुआ है हमारा, ये जो बॉक्स है इसकी मोटाई थोड़ी ज़्यादा है। अगर आपके पास कोई पतला बॉक्स हो तो उसमें आप सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी क्लियर दिखेगा। अगर हम इस बॉक्स के आगे से पानी इसमें डालें तो देखिए यहाँ पे ये लाइट की बीम जो है काफ़ी क्लियर दिख रही है, देख रहे हैं, बट पॉसिबल नहीं पा रहा है। यहाँ पे भी देखिए जिस
जिस लाइन में हम यहाँ पे रे आपके मिरर पे डाल रहे हैं एग्जैक्टली उतना ही एंगल बना के वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर हम ऊपर से इसमें डाल रहे हैं बीम, तो जितना बीम हमारा लाइट इंसिडेंट हो रहा है इस मिरर के सरफेस पे एग्जैक्टली उतना ही एंगल बनाते हुए उस तरफ निकल रहा है। और एक चीज़ और देखने वाली बात है, जब हमने लाइट ऊपर से डाला तो ध्यान से देखिए जस्ट अपोजिट सेम प्लेन में नीचे की तरफ ये रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है, ठीक है। जबकि जब हमने इधर से डाला था तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे इसके सेम प्लेन में उस साइड पड़ रहा था। जब इधर से हमने डाला तो इसका रिफ्लेक्टेड रे यहाँ टच करने के बाद इस प्लेन पे पड़ा, और जब हमने ऊपर से डाला तो उसका नीचे जाके पड़ा हुआ है पानी के सरफेस पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइन है, जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों सेम प्लेन में है। यानी ऐसा पॉसिबल नहीं कि मैं रे ऊपर से डालूं और उसका रिफ्लेक्टेड मिरर जो है इस साइड बन जाए, रिफ्लेक्टेड उसका जो रे है वो इस साइड आ जाए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इस साइड से डालूंगा तो उस साइड आएगा, उस साइड से डालूंगा तो इस साइड आएगा, ऊपर से डालूंगा तो नीचे चला जाएगा, और नीचे से अगर मैं किसी तरीके से डाल पाऊँ तो वो बिल्कुल ऊपर की तरफ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। सो आइए अब सीखते हैं रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स। आखिर रिफ्लेक्शन किन किन रूल्स को फॉलो करके ये सारी चीज़ें कर रहा है, इसके रूल्स को आइए हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं एक बार फिर से बोर्ड की तरफ। थैंक यू। जी हाँ, सो जैसा कि अभी आपने पिछले विजुअल वीडियो में देखा कि कैसे कांच का जो मिरर था, यानी कि हमारा जो दर्पण था, उस दर्पण की सतह से पानी से होते हुए जब हमने लेज़र लाइट को, ठीक है, गुजारा, तो सतह से टकराने के बाद किस तरीके से उसने ठीक इस प्रकार का एक चित्र बनाया। जिस तरफ से लाइट गई, प्रकाश का सतह ये मिरर पे लग के और एक एंगल बनाता हुआ निकल गया, ठीक है। अगर उस एंगल के बीचों बीच हम यहाँ पे एक नॉर्मल डालें, ठीक है, एक अभिलंब डालें, तो ये आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, यानी आपतन कोण। और क्या बोलेंगे? आपतन कोण, ठीक। और इस वाले रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे इसको परावर्तन कोण, ठीक है। सो कुछ इसी प्रकार की घटना हुई। ये हमारा कांच का जो मिरर था यानी दर्पण था, आपके अभी पिछले वीडियो में जो आपने देखा, हमने यहाँ से लेज़र लाइट डाली, यहाँ टकराने के बाद ठीक उधर दीवार के ऊपर वो चित्र बन गया, ठीक है, ठीक उधर दीवार के ऊपर वो चित्र बन गया। इसका मतलब प्रकाश किरण से टकराई और रिफ्लेक्ट होकर रास्ता बदल के उसी माध्यम में लौट गई। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन होने के लिए कुछ नियम, शर्त और कुछ रूल्स हैं, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। काफ़ी रोचक होने वाला है आने वाला वीडियो भी, उसमें हम पढ़ेंगे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसके आगे कुछ और बेहद मज़ेदार टॉपिक्स हम और आप सीखने की कोशिश करेंगे। आप सभी ने इस वीडियो को काफ़ी धैर्य से, काफ़ी उत्सुकता से यहाँ तक देखा। जो भी प्रश्न आपके मन में उठ रहे हो, आप कमेंट सेक्शन में भेजिए, उसको लिखिए, हम उस पर बात करेंगे और भी कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। कमेंट सेक्शन में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, और ये जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, इस कंप्लीट चैप्टर का आपको नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो भी चीज़ें छूट रही होंगी वहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। सो अभी तक आपका वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी बहुत कुछ सीखते रहेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।